जय हिंद दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल, 65 साल, 70, 75, 80 साल है तो आप लोग भारत के अंदर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रणाम है, क्योंकि पूरी लाइफ आप लोगों ने देश के लिए काम किया है। हालांकि सरकार को भी आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बेनिफिट, कुछ ऐसे फायदे आपको पता होगा। 1 अप्रैल से दोस्तों नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ चुका है, नए रूल्स आ चुके हैं। तो आपके भी घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदार में कोई सीनियर सिटीजन है तो ये वीडियो उन तक एक बार जरूर पहुंचा दें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है तो आप एक नॉर्मल सिटीजन, एक आम आदमी कहलाते हैं। 60 साल से ज्यादा है और 79 ईयर तक के हैं तो आप एक सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा आ गई है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। आपकी कैटेगरी एक स्टेप और आगे चली जाती है। अगर आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा है तो आप पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। इनको एक अलग से छूट दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। किसी भी दौरान दोस्तों, मान लीजिए 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/3/2027 इस साल में कभी भी किसी भी दिन आप अगर सीनियर सिटीजन बन गए तो उस साल के लिए सीनियर सिटीजन आप कहलाते हैं। तो आप एक बार हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इस वीडियो को आप देश के, इंडिया के, भारत के, विदेश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारी आवाज कहां तक पहुंच चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन। आप है तो भारत के मूल नागरिक, या तो आप यहाँ के दोस्तों जन्म लेकर के आए हैं, यहाँ के आप सिटीजन है, लेकिन अब किसी और कंट्री में मूव हो चुके हैं तो आप एक NRI कहलाते हैं। जितने भी बेनिफिट्स, जितने भी फायदे हम बात करने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली सीनियर सिटीजन को उनके बारे में कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025, इनकम टैक्स रूल 2026 लागू हो चुके हैं। दोस्तों, टैक्स की, इन्वेस्टमेंट की, जो भी फाइनेंशियल रूल है आपके ITR के, आपके बैंकिंग के, आपके रेंटल के, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। जब आप लोग 5 तरह की इनकम कमा लेते हैं दोस्तों, सैलरी की, रेंट की, पेंशन की, अदर सोर्स की, कैपिटल गेन की, बिजनेस की, ये सारी की सारी इनकम मिला करके अगर आपकी 4 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है दोस्तों, सर 4 लाख रुपए, हमने तो सुना था कि 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। टैक्स नहीं है, ये आपकी बात सही है, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपकी कोई भी एज है, यहाँ पे आपको सीनियर, सुपर सीनियर, नॉर्मल, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। 4 लाख से ज्यादा ऊपर इनकम हो जाती है तो आप लोगों को ITR भरनी जरूरी है। ये देखिए, 4 लाख तक तो 0 टैक्स है। 4 लाख से 8 लाख पर 5% दोस्तों आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो आपका हो जाता है 20,000 रुपए। 8 लाख से 12 लाख पर 10%, जो आपका हो जाता है 40,000। जिस व्यक्ति का टैक्स 12 लाख रुपए तक की इनकम है, 60,000 रुपए बनता है। उसके अलावा दोस्तों ये देखिए, 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20, 20 से 24 पर 25 और 24 लाख से ऊपर इनकम पर 30% का टैक्स पड़ जाएगा। तो जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है, ये देखिए दोस्तों, और उस व्यक्ति की इनकम ये नॉर्मल इनकम है, तो आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है, क्योंकि इनकम टैक्स का सेक्शन 87A जो न्यू इनकम टैक्स में 156 हो जाएगा, ये बोलता है कि आपको जो 60,000 का टैक्स बनता है वो माफ कर देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम होती है तो 12.5% के बाद आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ जाएगा दोस्तों 4 लाख के बाद। शॉर्ट टर्म पर 20% का टैक्स देना पड़ जाएगा 4 लाख के बाद। लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो पर फ्लैट 30% का टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हैं दोस्तों, नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए ही लिमिट टैक्स फ्री है ITR भरने की, जो न्यू के अंदर 4 लाख थी, यहाँ पे 2.5 लाख है। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीजन को यहाँ पे फायदा हो रहा है 1 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए तक 80 साल से ज्यादा वालों को ITR भरने की जरूरत नहीं है अगर वो ओल्ड रिजीम में जाते हैं। नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो 2.5 लाख रुपए माफ है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख माफ है। 3 से 5 पर 5, 5 से 10 पर 20 और उससे ऊपर 30% का टैक्स देना है। और सुपर सीनियर को 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। नॉर्मल इनकम 5 लाख तक आ जाती है। 87A रिबेट कहता है कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5%, शॉर्ट टर्म पर 20%, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि इनकम अलग है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास कोई करंट अकाउंट है 1 या 1 से ज्यादा, उसमें मिलाकर के 1 करोड़ से ज्यादा का आपने डिपॉजिट करा दिया, चाहे आपने ये डिपॉजिट कैश में कराया हो, चाहे आपने ऑनलाइन कराया हो, आपकी इनकम कितनी भी हो, ITR भरनी मैंडेटरी है। सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट करा दिया था, ITR भरनी जरूरी है। अगर आप एक ट्रेडर हैं, 60 लाख से ज्यादा की सेल करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, 10 लाख से ज्यादा की सर्विस आती है, आप लोगों को ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा, फॉरेन ट्रेवल, अगर आपने विदेश में यात्रा करी, 2 लाख से ज्यादा का आपने खर्चा किया, फॉरेन में कोई एसेट है, फॉरेन में कोई इनकम है, TDS वगैरह कट गया है, उसको रिफंड लेना चाहते हैं, AIS, TIS और 26S में बड़ा बड़ा डेटा, कैश डिपॉजिट, FD, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट बोल रहा है तो ITR भरनी जरूरी है। 50,000 से
ज्यादा का आपका टीडीएस कट गया है, रिफंड लेना या नहीं लेना, लेकिन आईटीआर भरनी जरूरी है। दोस्तों सीनियर सिटीजन लोग अगर सैलरी कहीं से मिल रही है या पेंशन मिल रही है, न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को मिल जाएगी। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये मिलने वाली है 50,000 रुपए। दोस्तों मार्जिनल रिलीफ, अगर आपकी इनकम ओल्ड में 5 लाख या उससे ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा पर 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। सीनियर सिटीजन को 3 लाख के बाद टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं है, यहाँ पे 12 लाख रुपए तक टैक्स माफ है। 12 लाख से थोड़ी सी भी ऊपर इनकम चली जाती है तो क्या आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। 12 लाख 1,000 रुपए इनकम है तो आपको 1,000 टैक्स देना है। 59,000 की रिबेट अभी भी आपको मिल जाएगी। 12 लाख 25,000 रुपए की इनकम है तो 25,000 ही टैक्स देना है। 35,000 रुपए की रिबेट, मतलब मार्जिनली थोड़ी सी भी ऊपर इनकम चली जाती है तो आप लोगों को मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, पूरा टैक्स नहीं देना है। अब दोस्तों एनआरआई, आपके जो सीनियर सिटीजन भाई हैं, आपको मैंने बताया था स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 75 साल से ज्यादा है और उसका एक ही बैंक अकाउंट है, उसी में सिर्फ पेंशन और ब्याज की इनकम आती है, उस व्यक्ति को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। वो बैंक में जाएगा और डिक्लेरेशन दे देगा तो वो बैंक वाले उसका टीडीएस काट लेंगे। पहले सेक्शन 194 हुआ करता था, अब 393 के अंदर आपको ये आ जाने वाला है। आयुष्मान हेल्थ बेनिफिट, दोस्तों अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल ट्रीटमेंट आपको पर फैमिली पर ईयर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाएगा। किसी भी तरह की कोई इनकम की लिमिट यहाँ पे नहीं है, सारी की सारी मेजर डिजीज, बड़ी बड़ी बीमारियां यहाँ पे कवर है। दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इनकम कमा रहा है उसे पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मेरा इस साल का टैक्स कितना बनेगा। अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 से ज्यादा का बनता है तो आपको वो साल चलते में ही 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक पूरा टैक्स भर देना है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और पीजीबीपी यानी कि आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं भरना है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आपकी एफडी है, आरडी है, सीनियर सिटीजन है और आप नॉर्मल व्यक्ति को 50,000 से ज्यादा का कोई ब्याज मिलता है तो उसका 10% टीडीएस काट लिया जाता है। लेकिन सीनियर सिटीजन लोगों का 1 लाख रुपए तक का कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा किसी भी बैंक में, पर बैंक के अंदर ये लिमिट है। दोस्तों आपकी 1 लाख से ज्यादा का ब्याज आपको मिल रहा है, फिर भी आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना काटा जाए, तो आप लोगों ने सुना होगा पहले फॉर्म 15H हुआ करता था, अब दोस्तों इसे फॉर्म 121 के नाम से जाना जाएगा। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तब भी आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर ये फॉर्म आप बैंक में दे देंगे। और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 4 लाख रुपए ही रहने वाली है। सीनियर सिटीजन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लिमिट का फायदा मिल रहा है। दोस्तों आपको सेविंग का ब्याज मिलता है, एफडी का ब्याज मिलता है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए तक का ब्याज आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, लेकिन होगा सिर्फ ये ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जहां पे आपकी इनकम 5 लाख तक माफ है। और वैसे न्यू रिजीम में बिना इस छूट के आपको 12 लाख तक इनकम माफ है। दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन 80D जो होता था, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता था, आप किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा करते हैं 50,000 रुपए की छूट आप ले सकते हैं, लेकिन ये भी मिलेगी आपको ओल्ड रिजीम के अंदर। कोई स्पेसिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस आप करते हो दोस्तों, जो रेयर डिजीज होती है, 1 लाख रुपए तक का खर्चा आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं, लेकिन ये भी मिलेगा ओल्ड रिजीम के अंदर। अब दोस्तों ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें मकान से, दुकान से, फ्लैट से किराया आता है, अब उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा अगर वो ले रहे हैं 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से किराया, जो कि 6 लाख रुपए हो जाता है। दोस्तों 6 लाख रुपए एक कंसीडरेबल अमाउंट होती है और एक से ज्यादा है तो दोनों के लिए ही 6-6 लाख की लिमिट आपकी मिल जाएगी। रिवर्स मॉर्टगेज के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये होम लोन का ऑपोजिट होता है। इसके अंदर क्या आप अपने डिपॉजिट कर देते हैं होम के पेपर बैंक को और उसके बाद में बैंक आपको मंथली पेमेंट देता रहता है और उसके बाद में जब ओनर दोस्तों इस अमाउंट को बेचना चाहता है, मकान को बेच करके वो जो भी आपका पैसा होगा वो रिकवर करके आपको दे दिया जाता है। अब 2 मकानों तक आपको नहीं देना पड़ेगा रेंट। पहले क्या होता था दोस्तों, एक मकान में आप रह रहे हैं, दूसरा आपका खाली पड़ा है, उसे भी डीम्ड लेट आउट मान लिया जाता था। लेकिन अब 2 मकानों पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा डीम्ड ऑक्यूपाइड अब नहीं माना जाएगा अगर उसको आपने किराए पर नहीं दे रखा है। अगर आपने किराए पर दे रखा है दोस्तों दूसरे मकान को, फिर तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, खाली मकान पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप लोगों को पता होगा, 60 साल से ज्यादा वाले, अगर आपने VRS लिया है तो 55 साल से ज्यादा वाले, आप डिफेंस से रिटायर हुए हैं 50 साल से ज्यादा वाले स्कीम में पैसा लगा करके 8.5 यानी कि 8.20 का हैंडसम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितना भी ब्याज प्राप्त करेंगे वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा और आपको स्लैब रेट के हिसाब से, लेकिन 12 लाख रुपए तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। दोस्तों टैक्स डिडक्शंस एंड कलेक्शन अकाउंट 10 नंबर होता है। आप किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, अब आपको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप पेन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर से उस व्यक्ति का
टीडीएस काट सकते हैं। आईटीआर की ड्यू डेट दोस्तों, आईटीआर 1 और 2 भरते हैं तो 31 जुलाई तक, जिसमें कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी आ जाएगा। आईटीआर 3 या 4 भरते हैं, इंट्राडे एफ&ओ बिजनेस की इनकम आती है, तो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा 31 अगस्त। आईटीआर भरना भूल गए हैं तो बी लेटेड आईटीआर 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, और भरी हुई आईटीआर को चेंज करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक। 1 करोड़ से ज्यादा की आपकी सेल है, 50 लाख से ज्यादा की आपकी सर्विस है, तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी 30 सितंबर से पहले, और इस आईटीआर ऑडिट वाली आईटीआर को आप 31 अक्टूबर तक लगा सकते हैं। आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर दोस्तों, पिछले 48 महीने की, जब आपका असेसमेंट ईयर खत्म होता है उसके 48 महीने तक आप अपनी आईटीआर को भर सकते हो, जिसके अंदर की अगर आप 24 महीने के अंदर 12 महीने के अंदर भर रहे हो तो 25%, इसके बाद 24 महीने के अंदर भर रहे हो तो 50%, 36 महीने के अंदर भर रहे हो तो 60%, और 48 महीने के अंदर भर रहे हो तो 70% तो टैक्स देना ही देना है। अगर आपका केस ओपन हो गया है, रीअसेसमेंट 148 वगैरह में आपका केस खुल गया है, तो 10% का और एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए 70 की जगह 80% टैक्स देकर के आप अपनी आईटीआर यू भर सकते हैं। पेपर फॉर्म दोस्तों, आजकल ऑनलाइन और डिजिटल जमाना है, हर काम ऑनलाइन होता है, लेकिन आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर के फॉर्म लेकर कर भी इनकम टैक्स का फॉर्म भर सकते हो। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आपको कोई भी पीजीबीपी यानी कि बिजनेस की इनकम नहीं होती है, तो आपको इनकम टैक्स स्क्रूटनी के अंदर आपका कोई भी केस नहीं खोला जाएगा। दोस्तों फैमिली पेंशन की बात करें, ओल्ड रिजीम में 15,000 रुपए या 1/3, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 या 1/3, दोनों में से जो कम है उसकी छूट आप लोगों को मिल जाने वाली है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, तो दोस्तों 4 लाख रुपए तक तो ओवरऑल इनकम माफ है ही है, ये 1.25 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आप अपनी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक के अंदर दोस्तों लगभग हर बैंक आपको हाईएस्ट और एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सीनियर सिटीजन को 50, कई लोग तो सीनियर या सुपर सीनियर को 80 पैसे तक का ज्यादा ब्याज प्राप्त करते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको एडिशनल ब्याज नहीं मिलेगा। अगर आपका पैन कार्ड है, अगर आपका आधार कार्ड है, इन दोनों को लिंक करना जरूरी है। अगर लिंक नहीं है तो 1,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ती है, लेकिन 80 साल से ज्यादा वाले सुपर सीनियर सिटीजन को ये लिंक कराने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों फ्लाइट में जाएंगे तो लगभग हर एयरलाइन, बस में जाएंगे तो आपकी रोडवेज की बस, आप ट्रेन की बात दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हम भी करेंगे, आगे भी करेंगे। भारत सरकार को भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक हमारे जो सीनियर सिटीजन भाइयों का कोटा आप लोगों ने छीन लिया था, वो अभी तक वापस नहीं दिया है, इसे भी आपको वापस देना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी लीगल के अंदर दोस्तों आप लोगों का भगवान से दुआ है कि चक्कर ना पड़े, लेकिन यहाँ पे आपको प्रायोरिटी हियरिंग मिलती है। इसके अलावा रेलवे में आपका अलग से कोटा होता है, आपको लोअर बर्थ मिलता है, ओल्ड एज की बुढ़ापा की पेंशन मिलती है, बीएसएनएल एमटीएनएल में आपको जो कनेक्शंस लेने हो या बिल में आपको कंसेशन मिलता है, बहुत स्टेट आपके प्रॉपर्टी टैक्स में आपको रिलैक्सेशन देते हैं, डोर स्टॉप बैंकिंग है, सीनियर सिटीजन कार्ड आप लोगों का बन जाता है। लेकिन मेरा सवाल है दोस्तों भारत सरकार से, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन रेलवे का लोअर फेयर जो है, अभी भी जो कंसेशन है सीनियर सिटीजन का वो स्टार्ट नहीं हुआ है। इन्हें कम रेट पर या फ्री के अंदर मेडिसिन दवाइयां प्रदान की जानी चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए या कम होना चाहिए सीनियर सिटीजन का, और जो पेंशनर हैं पूरी लाइफ जिन्होंने देश के लिए काम किया था, उनको भी टैक्स नहीं लगना चाहिए या आम आदमी से कम टैक्स लगना चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा भी कोई आपके ऐसे विचार हैं जो आप भारत सरकार को सवाल करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो सीनियर सिटीजन है, जिनके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदार में सीनियर सिटीजन है। मिलते हैं और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।